नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 5 कवि भूषण के वीर रस के कवित्त पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई सन 1715 ईस्वी में। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीररस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य का तीसरा काल है जिसमें श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हुई है। उसमें भूषण ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीररस प्रधान कविताओं की रचना की है। उनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़वानल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। अब हम भूषण जी के वीर रस के कवित्त हैं उनकी व्याख्या करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यह उस समय का वर्णन किया है जब शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब से युद्ध करने के लिए जाते हैं। साजी का अर्थ है सजाकर। चतुरंग सेन का अर्थ है चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। उमंग का अर्थ है उत्साह। अंग का अर्थ है मन में। सरजा शिवाजी, सरजा इनकी उपाधि है। जंग का अर्थ है युद्ध, जीतन का अर्थ है जीतने के लिए। यानी जब शिवाजी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए, जंग जीतने के लिए विशाल सेना सजाकर और मन में उत्साह है, अंग में उमंगधारी यानी मन में उत्साह भरकर चलते हैं। भूषण बनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरन के रलत है। भूषण बनत कि भूषण जी कह रहे हैं, नाद का अर्थ है आवाज, विहद का अर्थ है भारी और नगारन का अर्थ है नगाड़े, कि उनकी सेना में नगाड़ों की भारी आवाज गूंजने लगती है। नदी नद मद गेबरन के रलत है। नदी और नद, मद का अर्थ है, गेबरन का अर्थ है हाथी और मद का अर्थ है हाथियों की कनपट्टी से टपकने वाला मद। कि जब सेना युद्ध के लिए चलती है तो हाथियों की कनपट्टियों से टपकने वाले मद से नदी और नद बहने लगते हैं। एल फेल गेल भेल, खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उछलत है।
एल का अर्थ होता है सेना, फेल का अर्थ है फैलना, यानी सेना का फैलना, आगे बढ़ना। खेल फेल का अर्थ है खलबली, खलक का अर्थ है संसार, और गेल गेल का अर्थ है गली गली। एल फेल यानी सेना के आगे बढ़ने पर, खलक में गेल गेल यानी सारे संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। गजन की टेल पेल सेल उछलत है। गजन का अर्थ है हाथी, ठेल पेल का अर्थ है धक्कों से, और सेल का अर्थ है पर्वत, और उछलत का अर्थ है उखड़ना। यानी जब शिवाजी की सेना के असंख्य हाथी के धक्कों से क्या है, पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारावारियों हलत है। तारा सो तरनी, तारे के समान सूर्य, तरनी का अर्थ है सूर्य, कि तारे के समान सूर्य लगता है। कब लगता है? धुरी धारा में लगत, धुरी धारा यानी का अर्थ है धूल उड़ना, कि जब शिवाजी की सेना आगे बढ़ती है तो सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में सूर्य भी एक तारे के जैसा टिमटिमाता दिखाई देता है। थारा पर पारावार यूं हलत है। थारा का यहाँ दो अर्थ हैं, एक तो धरती के लिए आया है, दूसरा थाली के लिए आया है। पारावार के यहाँ दो अर्थ हैं, एक समुद्र के लिए आया है, दूसरा पारे के लिए आया है। यहाँ धरती के हिलने से समुद्र भी एक प्रकार से डोलने लगता है, यानी जब शिवाजी की असंख्य सेना चलती है तो धरती हिलने लग जाती है, और धरती के हिलने से समुद्र भी डोलने लग जाता है। तो डोलता हुआ समुद्र ऐसा लगता है जैसे थाली में रखा पारा थाल को लेकर चलने पर इधर उधर डुलका करता है। आगे है, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। यहाँ जब औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, तो शिवाजी जो है वो सबन का अर्थ है सभी के ऊपर ठाडो, ठाडो का अर्थ है खड़ा होने के, रहीबे के जोग, रहीबे का अर्थ है रहने के, जोग का अर्थ है योग्य, यानी जो अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे, उनको क्या है, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। नियरे का अर्थ है नजदीक, निकट, खरो का अर्थ है खड़ा करना, 6000 का अर्थ है 6000 का मनसबदार, कि ऐसे शिवाजी को जो वीरता और प्रभाव के कारण सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य हैं, उनको अपमानित करते हुए 6000 मनसबदारों के पास खड़ा किया गया। जानी गैर मिसिल गुस्सेले गुस्साधारी मन। गैर मिसिल का अर्थ है अपमानित होना, कि शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा। गुस्सेले गुस्साधारी मन, वो गुस्सेले स्वभाव वाले स्वाभिमानी शिवाजी के मन में रोष पैदा हो गया। गुस्सा, गुस्सा का अर्थ है रोष, क्रोध। किनो ना सलाम न वचन बोले सियरे। सियरे का अर्थ है नम्र वचन बोलना। तो फिर क्या हुआ, 6000 मनसबदार में खड़े करने पर शिवाजी को गुस्सा आ गया, और उन्होंने ना तो औरंगजेब को सलाम किया और ना ही उनके साथ कोई नम्र वचन बोले। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, शाही पातशाही के उड़ाए गए जियरे। भूषण बनत यानी भूषण जी कह रहे हैं महावीर बलकन लाग्यो। बलकन का अर्थ है उत्तेजित होना, कि शिवाजी हैं वो उत्तेजित होने लगे, और सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे। जियरे का अर्थ है प्राण या होश उड़ाना। तो क्या है, बादशाह के होश उड़ने लगे। तमक में लाल मुख शिवा को निरखी भये, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। यहां तमक का अर्थ है क्रोध, और निरखी का अर्थ है देखना। शाह मुख का अर्थ है काला, नौरंग का अर्थ है औरंगजेब, और पियरे का अर्थ है पीला। यहां
कवि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी के क्रोध रूपी लाल मुख देखकर, यानी क्रोध से लाल मुख और उनका रौद्र रूप देख करके औरंगजेब का जो मुख है वह तो स्याह हो गया, यानी काला पड़ गया, और सिपाही मुख पियरे, और सिपाहियों का मुख है वह पीला पड़ गया। आगे है, तेरे ही बुझानी पर भूतल को भार, कई बेग को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है। यहां कवि कह रहे हैं कि तेरे बुझानी, बुझानी का अर्थ है भुजाओं पर, भूतल को भार, भूतल यहां संसार के लिए आया है, धरती के लिए आया है। यहां कवि कह रहे हैं कि हे शाह पुत्र सर्जा शिवाजी, इस संसार का भार वास्तव में आप पर ही है, या आप ही उठाए हुए हो। कई बेको शेषनाग दिगनाग हिमाचल है, कि कहने को तो शेषनाग, दिगनाग का अर्थ है दिग्गज, दिशाएं, हिमाचल का अर्थ है हिमालय, यानी शेषनाग दिग्गज तथा हिमालय आदि पर्वत तो कहने के लिए भूधर है, लेकिन आपने वास्तव में इस भूतल के भार को उठा रखा है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, कि तुम्हारा अवतार तो संसार का पालन पोषण करने के लिए हुआ है। कछु करतार को न ता मधि अमल है, मधि का अर्थ है मध्य, अमल का अर्थ है भूमिका, करतार का अर्थ है ईश्वर, यानी इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, यानी पूरे जगत के पालन पोषण का काम तो तुमने ले रखा है या तुम करते हो, इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। साहित्य ने सिरजा समत शिवराज कवि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, कि साहे पुत्र सर्जा शिवाजी, हे सर्व समर्थ शिवाजी महाराज, सच कहें तो आपका ही क्या है, जीवो तेरो ही सफल है, यानी आपका ही सभी राजाओं में आपका जीना ही सार्थक है। जीवो का अर्थ है जीना। तेरी करबाल करे मलेच्छन को काल, बिना काज होत काल बदनाम धरातल है, कि करवाल का अर्थ है तलवार, मलेच्छन का अर्थ है मुगल, काल का अर्थ है अंत, कि तुम्हारी तलवार जो है अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, कि बेचारा काल तो बिना काम के ही व्यर्थ ही बदनाम होता है, यानी मृत्यु तो तुम देते हो मुगलों को और बदनामी होती है काल की। आगे है, इंद्र जिमी जंब पर बाड़व जो अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जंब का अर्थ है जृंबासुर, बाड़व का अर्थ है बड़वाग्नि और अंब का अर्थ है जल, कि इंद्र जिमी जंब पर, कि जिस प्रकार इंद्र का जिम्बरासुर पर आधिपत्य प्रसिद्ध है, यानी इंद्र ने जिम्बरासुर को हराया था। वाड़व जो अंब पर, जल को जला देने वाली बड़वाग्नि जैसे जल, बड़वाग्नि से जैसे जल है वो भयभीत हो जाता है। रावण सदंब पर रघुकुल राज है, सदंब का अर्थ है अहंकारी, रघुकुल राज यानी राम, कि अहंकारी रावण पर भगवान राम का आधिपत्य था, यानी भगवान राम ने रावण को हराया। पौन वारीवाह पर, पौन का अर्थ है पवन, वारीवाह का अर्थ है बादल, पवन का बादल पर, शंभु रतिनाह पर, और शिवजी का रति के पति, रतिनाह का अर्थ है रति के पति कामदेव, यानी शिवजी का रति के पति कामदेव पर आधिपत्य है। जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है, सहस्त्रबाहु राजा और राम द्विजराज, द्विजों में, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है यानी परशुराम जी, कि परशुराम जी का आधिपत्य है वो सहस्त्रबाहु पर था, यानी परशुराम जी है वो सहस्त्रबाहु के शत्रु थे। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, दावा का अर्थ होता है दावाग्नि, कि दावानल का वृक्षों पर और चित्ते का मृग झुंड यानी हिरणों के समूह पर
आधिपत्य होता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। वितुंड का अर्थ होता है हाथी, मृग राज का अर्थ है सिंह, और हाथियों का जो समूह है उस पर सिंह का आधिपत्य होता है। तेजतम अंश पर कान्हाजिमी कंस पर। जिस प्रकार प्रकाश का आधिपत्य अंधकार पर है, कृष्ण का आधिपत्य जैसे कंस पर है, यानी कृष्ण ने कंस को हराया, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। उसी प्रकार मलेच्छ अत्याचारी जो मुगल शासक हैं उन पर शिवाजी महाराज का आतंक छाया हुआ है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। यहाँ कवि भूषण कह रहे हैं कि सर्पों का बेरी है वो गरुड़ होता है, तो गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक है। दावा नाग जूहे पर सिंह सिरताज को। नाग जूहे का अर्थ होता है हाथियों का समूह है, और हाथियों के झुंड पर जैसे पराक्रमी सिंह का प्रभुत्व होता है। दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर। पुरहुत का अर्थ है इंद्र, पहारन का अर्थ है पर्वत, कुल का अर्थ है संपूर्ण वंश, यानी जो इंद्र हैं वो पर्वत को अपने वज्र से खंडित कर सकते हैं। तो इंद्रदेव का संपूर्ण पर्वतों पर आधिपत्य है। कुल का अर्थ है संपूर्ण। दावा सभी पच्छिन के गोल पर बाज को। पच्छिन का अर्थ है पक्षी, और बाज का सभी पक्षियों पर आतंक बना रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिम मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को। यानी यहां भूषण जी कहते हैं अखंड का अर्थ है जिसका कोई खंड ना किया जा सके। नवखंड का अर्थ है 9 खंडों वाली। महिम मंडल, महिमंडल का अर्थ है पृथ्वी की 9 खंडों वाली संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य का दावा है। यानी सूर्य की किरणें हैं वो संपूर्ण पृथ्वी के संपूर्ण 9 खंडों तक पहुंचती है। तम पर दावा रवि किरण समाज को, और अंधकार पर सूर्य के किरणों का दावा है। यानी अंधकार को सूर्य की किरणें हैं वो दूर भगा देती हैं। पूर्व पंछा है देश दक्षिण ले उत्तर लो, कि पूर्व पछा है का अर्थ है पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, जहां पादशाही तहां दावा शिवराज को, कि उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं में जहां भी पादशाही यानी बादशाह औरंगजेब के अधीन शासकों का शासन है दावा शिवराज को, वहां पर महाराज शिवाजी का आतंक छाया हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।